आदरणीय हरिराम जी आपके बीच हैं। इसके अलावा कभी हमारे आपस में समाजों के विरोध की बात, सर्व समाज के विरोध की बात, सरपंच जी के विरोध की बात कभी नहीं। वो हमारे प्रिय सरपंच हैं और उन्होंने हमें आदरणीय कहा, तो हम तो चाहेंगे कि जो हरिराम जी ने भारतीय स्कूल खोला, BL रणवा ने शेखावाटी खोला, इन्होंने पूरे भारत में शिक्षा की खुशबू फैले, इसलिए भारतीय नाम दिया। और BL रणवा ने शेखावाटी के महापुरुषों को पूजा जाए और सीकर और झुंझुनू और सीकर की धरती का नाम राजस्थान में जाना जाए, इसलिए स्कूल खोला। हम समाजों को लड़ाने वाले नहीं, जोड़ने वाले व्यक्तियों में नाम है जो आपके बीच बैठे हैं। यही उन्होंने ऐसे कहा था कि जो BL सर और जो इनका नाम लिया रणवा जी का, कि उन्होंने ये जगह हमें बताई है जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित की गई है। हमारे जगह का कोई स्थान किसी भी, मैं प्रेस के सारे साथियों को बताना चाहूंगा, जगह हम बताने वाले कौन होते हैं? हम तो ये कहने वाले थे कि हमारी जगह से छेड़छाड़ नहीं हो और कनेक्टिविटी नहीं हो। दोनों जो आप स्थान बने अलग अलग बने और उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो। कानून जहाँ अलाउ करता है, संविधान जहाँ अलाउ करता है, पंचायत जहाँ अलाउ करती है, आप कानून के साथ काम करो, हम आपके साथ। उन्होंने कहा कि वो चबूतरा है एक, उनका वो बता के गए थे। उसके बाद में हमने आगे BL सर और आपका राम जी का दोनों का नाम लिया, जो वीडियो के अंदर दिख रहा है किसी इंटरव्यू के अंदर, तो वो चबूतरा है चिन्हित किया कि इससे साइड में कहीं पे भी कर लो आप। युवराज जी, वो चबूतरा नहीं है, वो रणु की आत्मा है। वो चबूतरा नहीं, वो रणु का धरातल है, वो रणु की आत्मा है। वही वो जगह है जिसमें रणवा गड्डी है, वो चबूतरा नहीं है। और उसी के लिए, इसीलिए रुका था वो, और हमारा तय है, वो मान गए इस बात को कि ये रणवा गड्डी है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रेस मीडिया के साथियों को हम कहेंगे, प्रशासन को भी हम कहना चाहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। रणु के इतिहास की जांच करवाई जाए। जो अभी ज्ञान जी कह रहे थे, वहाँ कुआं था, वहाँ शिव जी का मंदिर था, सब पे शिलालेख थे, उनकी जांच करवाओ ना आप। आपके वोटर लिस्ट में रणवा मंदिर लिखा हुआ है, जांच करवाइए आप। सारी चीजों की निष्पक्ष जांच करवाइए। और BL रणवा, हरिराम जी रणवा, हेमाराम जी रणवा, भाई प्रिय रणवीर और हमारे सरपंच जी को भी मैं तो ये कहूँगा कि आपको साधुवाद हो। हम सब मिलकर के शेखावाटी का नाम शेखावाटी क्षेत्र से जाना जाता है, नहीं कि सिर्फ लोसल स्वामी से। पूरे एरिया में मैसेज जाना चाहिए कि सर्व समाज, सर्व धर्म के लोग मिलके एक बड़ा काम करें, बड़े बड़े मंदिर बनाएं, पुरखों की मूर्तियां लगाएं, लेकिन कानून के साथ लगाएं, ये हमारा कहना है। सर, उनका एक SDM महोदय का एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि भी राजपूत समाज और रणवा परिवार इन दोनों सहमति से के बाद ये मूर्ति यहाँ भाई अनुराग जी, ये SDM साहब का विषय है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, SDM साहब ने हमसे पूछा होता तो हम आपको बताते। सरपंच जी ने उनको कहा होगा या लिख के दिया होगा कि हमारे और रणु के बीच में बात हुई होगी। हमारी तरफ से न कोई बात हुई, न कोई SDM साहब से हमारी वार्ता हुई, न हरिराम जी से वार्ता हुई, न हमने SDM से पूछा, क्योंकि हमारी कोई ऐसी वार्ता ही नहीं थी, इस तरीका का विषय नहीं था। आपको क्या इस बात को लेकर आपका क्या कहना है कि एक छोटे से गाँव में महाराज शेखा जी के एक महापुरुष जिनको बताया जाता है, शेखावाटी का संस्थापक जिनको बताया जाता है, उनके नाम पर दो समाजों के बीच में सामाजिक सद्भाव बिगाड़े जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ये कहना है साहब के तो गीतड़ा के भीतड़ा धरती पर आया नहीं तो चौको कर जानो चाहिए। सह समाजा का, सह पुरोधा का, सह धर्मा का, पीर पैगंबरा का सह की मूर्तियां लागनी चाहिए, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, सह के साथ, भाईचारा के साथ और कानून के साथ लागनी चाहिए। मैं महाराज शेखा जी का भी, महाराणा प्रताप का भी, मैं तो टाबरान सुबह उठता महाराणा प्रताप और तेजाजी का गीत सुनावा। और मारो तो अनुभव है कि अगर सारा लोग मिले, सर्व समाजों महाराज शेखा जी की मूर्ति लगाओ तो मानने का ही आपत्ति है। बिल्कुल सर, आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि आज के समय में जब लोग जाति के आधार पर महापुरुषों को, देवताओं को, लोक देवताओं को बांट रहे हैं, जैसे तेजा जी को जाटों का बता दिया, परशुराम जी को ब्राह्मणों का बता दिया, और जैसे महाराज शेखा जी को इनका राजपूत समाज का बता दिया, रामदेव जी को दलित समाज का बता दिया, इसको लेकर आपको क्या थे? किस प्रकार? प्रेस के सारे मीडियाओं को शिक्षक होने के नाते, हम तो चारों गए थे, वो शिक्षक ही थे। आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हम लोग बीजारोपण कर रहे हैं ना जाति धर्म का, ये हम तो हो सकता है मजे कर जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हमारे बच्चे इसका भुगतान करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है समाज पे, इसलिए ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो समाज में इस प्रकार की जो भ्रांतियां लगातार फैलती जा, इनको लेकर क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे इस प्रकार की भ्रांतियां न फैलकर आपस में जो भाईचारा बना हुआ वो खत्म नहीं हो? देखो, मेरा ये मानना है कि जो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है ना तकदीर में, वो मिलेगा। अपने किसी भी निहित और निजी स्वार्थ के लिए भाई भाई को लड़ाने की आदत नहीं होनी चाहिए, उनको जोड़ने की आदत होनी चाहिए। तोड़ने वाले माहौल में हमें नहीं जुड़ना चाहिए। और आज समाज में, राजस्थान में, भारत में जो बड़ी आवश्यकता है
एक जाजम पर सर्व समाज के लोग बैठ करके फैसला करें तो मेरे हिसाब से ये मूर्तियां लगेगी, महकेगी और इनकी खुशबू और इनकी सूरवीरता का परचम और ज्यादा लहराया जाएगा। स्वामी प्रकरण आगे कौन सा रूप लेगा इसको लेकर? बहुत पॉजिटिव लेगा, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से। आपने देखा है 7-8 दिन से कहीं कोई टीका टिप्पणी कुछ हुई है, प्रेस के मीडिया के साथियों ने हमारा प्रचार प्रसार किया है। बाकी कोई भी एक भी कमेंट हमारे खिलाफ या समाज के खिलाफ या उनके खिलाफ हमारी तरफ से कभी न तो हुआ है न होने देंगे। अभी भाई श्री राम जी भी बोल रहे थे, ज्ञानाराम जी बोल रहे थे, हरिराम जी बोलेंगे, सब जाजम पे। और हम तो भाई सरपंच जी को भी कहेंगे एक जाजम पे आओ और सर्व समाज के साथ जो भी अपने पुरखे हैं उनका नाम रोशन करो, हम आपके साथ हैं। क्या लगता है वो मूर्ति वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए ये संविधान का कानून का विषय है, इसमें BL रणवा हरिराम रणवा कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सब कानून का विषय है। हम तो ये कहते हैं कि रणवा परिवार के पूर्वज हमारी आस्था है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से रात को मूर्ति लगाई गई उस विषय में क्या कहना ये चाहते भी हैं? कानून का विषय भाई लोगों, अब हमसे ज्यादा आप समझते हो। ये भी कानून का विषय है, ये प्रशासन का विषय, कलेक्टर साहब से पूछने का विषय है। ये हमारा विषय नहीं है, हमने नहीं किया ये काम, हमने नहीं किया। तो जिन्होंने किया उनके प्रति आप क्या? उन्होंने किया, उनको या तो प्रशासन जाने या ऊपर वाला जाने। 15 दिन का अल्टीमेटम की बात ही थी कि वो 7 दिन होगा, आगामी 7 दिन बाद गमाई ने ये अभी ज्ञानाराम जी आपको बताएंगे, जो अभी हमने 7 दिन वेट किया उसके बाद एक जाजम पे आए हैं और ये ज्ञानाराम जी बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या है। सर कल जैसे प्रेस वार्ता की घोषणा हुई थी उसी समय उन लोगों की ओर से एक मैसेज आया था कि महाराज शेखा जी के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की मीटिंग को लेकर भी इसी रूप में उनके ओर से देखा जा रहा है। अनुराग जी, महाराज शेखा जी और महाराणा प्रताप हम सबके आदरणीय हैं, कोई विरोध नहीं है। कानून के खिलाफ जाकर के रात को मूर्ति रखना अच्छी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। इसलिए हर आदमी को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाट समाज के अभी उदाहरण नहीं सुने आपने, दोनों मूर्तियां हैं, वो गलत रखी गई तो गलत थी।